व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक रेजिस्टेंस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ओके, जिसका यूज अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये ब्रिज वेरी रिलीवेबल होता है तथा ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है इसलिए ये वेरी रिलीवेबल होता है। ओके, तो इसको रेजिस्टेंस ब्रिज इसकी इस कारण कहते हैं क्योंकि इसकी चारों आर्म क्या होती है, रेजिस्टेंस लगी रहती है, कनेक्टर रहती है, इसलिए इसे रेजिस्टेंस ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो डायग्राम देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें 4 रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। R1 एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। R2 एंड R3 क्या है, एक फिक्स रेजिस्टेंस है या नाउन रेजिस्टेंस है। R4 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंटर में जो जीरो शो करता है यानी जीरो से इन्फिनिटी होता है तो उसे पॉइंटर कहते हैं, लेकिन जो जीरो पर ही रहता है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर जीरो रहेगा। अब हम आगे बात करेंगे तो वो जीरो पे अगर शो करेगा तो वो नहीं बैलेंस रहेगा। जीरो पे रहेगा तो वो बैलेंस रहेगा, लेकिन जीरो से कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, इसी कारण जो अगर जीरो पे रहेगा तो उसको नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब सर्किट में डीसी सप्लाई प्रोवाइड नहीं की जाती है तब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहता है। ओके, तब ब्रिज के टू रेजिस्टेंस का रेशियो अदर टू रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, यानी R1/R2 जो रेजिस्टेंस है वो R3/R4 के इक्वल है। ओके, समानुपाती है। इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर जीरो करंट वैल्यू को शो करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, जब सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स के द्वारा डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तब ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में आ जाता है। तब ब्रिज के टू रेजिस्टेंस का रेशियो अदर टू रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल नहीं होता है, जैसे R1/R2 R3/R4 के इक्वल नहीं होता है। इस अनबैलेंस हो जाता है। इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू को इंडिकेट करता है। अब हम किससे समझते हैं, इससे समझते हैं डायग्राम से क्या होता है। इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे हम। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की चारों ओर। ठीक है, इसमें R1 R2 R3 और R4 रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए इसे रेजिस्टेंस ब्रिज कहते हैं। ओके, R1 एक अननाउन रेजिस्टेंस है, R2 R3 एक नाउन रेजिस्टेंस है या फिक्स रेजिस्टेंस है, R4 वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और इस ब्रिज को किससे बैटरी डीसी या बैटरी के द्वारा या डीसी वोल्टेज के द्वारा इसको सप्लाई प्रोवाइड की गई है। इसमें गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया है जो बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन को इंडिकेट करता है। ओके, अब इसकी हम डेरिवेशन को देख लेते हैं। इसकी डेरिवेशन क्या है, तो अप्लाइंग केवीएल एट लूप ABDA। हमें इस ब्रिज में केवीएल का यूज करना पड़ेगा। केवीएल बोले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, यानी इसमें आने वाली तथा जाने वाली करंट का मान जीरो होता है, ये किरचॉफ वोल्टेज का नियम है। ओके, तो हम इसमें केवीएल का यूज करते हैं। केवीएल का यूज कहाँ करेंगे, ABDA, यानी इधर से जाएंगे और जहाँ तक पहुँचेंगे जो करंट जाती है वहाँ से ये माइनस से प्लस, और जो करंट विपरीत दिशा से हम जाते हैं तो माइनस लेते हैं। ओके, करंट की दिशा में जाते हैं प्लस और विपरीत दिशा में जाते हैं तो माइनस लेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो हम देखते हैं, इसे यहीं से देख लेते हैं क्या आएगा। R1 I1, इधर क्या जाएगा IG, और इधर माइनस आ जाएगा I2 R2। यहाँ देख लेते हैं हम इक्वेशन में, तो I1 R2 प्लस IG माइनस I2 R2 बराबर 0। ओके, एट बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज IG बराबर 0, IG बराबर 0 मान लिया बैलेंस कंडीशन में, तो I1 R1 बराबर I2 R2 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हटा देंगे मतलब अभी। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। सिमिलरली अप्लाइंग केवीएल एट लूप BCDA, यानी
अब फिर अप्लाई का सिमिलरली इसी तरह फिर अप्लाई करेंगे हम केवीएल का यूज BCDA सर्किट में। ओके, सबसे अब पहले क्या किया जहाँ से इधर इधर अप्लाई किया था अपन। ओके, अब करेंगे BCDB में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे। I3R3 माइनस IG माइनस I4 R4 बराबर 0। ओके, एड वैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज IG बराबर 0, IG की वैल्यू 0 मान ली तो I3R3। ओके, I4 R4 को बराबर को उधर ले गए तो जिस तरह हो जाएगा I4 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा I4 R4। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा I1 R1 अपॉन I3 R1, ठीक है, बराबर I2 R2 I4 R4। अब क्या करेंगे, जो I3 है 3 को क्या मान लेंगे I1 मान लेंगे, और जो I4 है उसको क्या मान लेंगे I2 मान लेंगे। ओके, तो इस तरह से जो 3 की जगह बना जाएगा 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो इससे जब I की वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा R1 अपॉन R3 बराबर R2 अपॉन R4। तो R3 क्या चल जाएगा, मतलब R2 R4 के इंटू में चल जाएगा उधर, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी R1 बराबर R2 अपॉन R4 इंटू R3। ओके, तो इस फॉर्मूला के द्वारा क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू मोर फॉर